हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके गुड़हल के पौधे में एक भी कली नहीं बन रही है अभी तक। उनके पौधे के अंदर नई नई ब्रांचेस तो आ रही हैं, लंबी लंबी ब्रांचेस है, लेकिन गुड़हल का पौधा कोई भी कली नहीं बना रहा है और अभी तक एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो ये पौधे में आपके समस्या क्यों आती है? गुड़हल हमारा फ्लावरिंग क्यों नहीं करता है? इसी समस्या को ठीक करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जिसको देने से आपके पौधे के अंदर अगर कलियाँ नहीं बन रही थी तो बहुत सारी कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। चाहे आपका पौधा देसी गुड़हल का पौधा है या फिर आपका हाइब्रिड गुड़हल है, किसी भी वैरायटी का गुड़हल है, आप सिर्फ 1 या 2 बार उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके देखो, आपके पौधे में डेफिनेटली बहुत सारी कलियाँ आएंगी एक ही ब्रांच के ऊपर। आप देख रहे हैं मेरे ये पौधे में एक ही ब्रांच के ऊपर कितनी सारी कलियां बनी हुई है, यानी एक पौधे में अगर आप गिनेंगे तो अनगिनत कलियां हैं इसके ऊपर। आपको भी इसी तरीके की फ्लावरिंग अपने गुड़हल के पौधे के अंदर ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र से पहले सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पौधे के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस है, लंबी लंबी ब्रांचेस है, पौधे की ग्रोथ अच्छी है लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है लेकिन फास्फोरस और पोटाशियम की कमी आपके गुड़हल के पौधे के अंदर बनी हुई है। स्पेशली पोटाशियम की कमी की वजह से गुड़हल फ्लावरिंग नहीं करता है। दूसरा कारण है आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नई ब्रांच भी नहीं निकाल रहा है। आपने जैसा आपने पौधे को लगाया था वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आपको अपने पौधे की मिट्टी को चेक करना है। हो सकता है कि जिस भी मिट्टी में आपने आपके पौधे को लगाया है वो मिट्टी पौधे के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है। जैसे ही आप लगाते हैं 2-4 बार पानी देते हैं पौधे में तो मिट्टी एक दूसरे से चिपक जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है। ऐसे में जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, नए रूट्स नहीं निकाल पाती हैं, आसानी से फैलती नहीं है। जब वो आसानी से फैलती नहीं है, जड़ें जब ग्रोथ नहीं करेंगी तो ऊपर भी आपको पौधे में ग्रोथ नहीं मिलेगी और कलियाँ और फूल भी आपको नहीं मिलेंगे। पता है, ज़रूरी नहीं है कि हम पॉटिंग मिक्स में बहुत सारी चीज़ें मिला लें, लेकिन मिट्टी के साथ आप कंपोस्ट मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, ऐसे पौधे में जिसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, आप ऊपर से कितना भी खाद उसको देते रहो, जब जड़ ग्रोथ नहीं करती है तो पौधा भी हमारा फ्लावरिंग नहीं करता है। इसीलिए पौधे को लगाते समय आप मिट्टी का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। ऐसी मिट्टी जो रेतीली मिट्टी हो थोड़ी सी, जिसके अंदर पानी ना रुके और जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। लेकिन आप हमेशा पौधे को लगाते समय आपके पास सारी चीज़ें पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए नहीं है तो आप आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट को मिलाकर अपने गुड़हल के पौधे को लगाएं। फ्रेंड्स, मिट्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन आपने किस तरीके की मिट्टी में अपने पौधे को लगाया है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है किसी भी पौधे के लिए। और ये डिपेंड करता है आगे जाकर आपका पौधा कितना अच्छा ग्रोथ करेगा, कितनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे 3 फर्टिलाइज़र जिसको बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। और इनको देने से अभी तक अगर आपके पौधे के अंदर कलियां नहीं बन रही थी और एक भी फ्लावरिंग नहीं आई है तो आज के बाद आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारे पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र क्या है और इसको किस तरीके से आपको देना है ताकि आपका गुड़हल का पौधा जो अभी तक एक भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, ग्रोथ नहीं कर रहा था, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और कलियां और फूल बनाना भी शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, जो पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पर फर्टिलाइज़र है ये है केले का छिलका। केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और गुड़हल के पौधे के लिए इससे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप 3-4 बार इसका लगातार इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर लो तो जिस भी पौधे में आपका कैसा भी पौधा हो जो कलियां नहीं बना रहा था, फूल नहीं खिला रहा था, वो कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आपको केले के छिलकों को पहले सुखा करके धूप में 3-4 दिन और इसका पाउडर बना लेना है। आपको लेना है यहाँ पर 3 चम्मच पाउडर। ये मैंने पहले से ही सुखा करके केलों को पीस करके पाउडर बना करके रखा हुआ है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी डब्बे में बंद करके आप रख दो, ये खराब नहीं होता है। इसके साथ हमें एक और चीज़ यहाँ पर इसमें मिलानी है, ये है चाय की पत्ती। ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती, फ्रेश टी। अगर आपके घर के अंदर जो चाय की पत्ती है नीचे बेस में बच जाती है, जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो काफ़ी पाउडर जैसी होती है, उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको लेना है सिर्फ 1 चम्मच चाय की पत्ती
और 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। और इसको आपको इस्तेमाल करना है अपने 10 से 12 इंच के पॉट में। यानी आपका पौधा अगर 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसमें आपको इसको देना है 15 दिन में एक बार। जो चाय की पत्ती मैंने केले के पाउडर के साथ लिया है वो फ्रेश टी है, यानी वो चाय की पत्ती जिसकी अभी हमने चाय नहीं बनाई है, उबली हुई चाय की पत्ती नहीं है वो। आप फ्रेश टी ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है हमारे पास, जो भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ वो एक टाइम में एक ही बार एक पौधे को आपको देना है। अब जो दूसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र है, अगर आपके पास केले के छिलके का पाउडर नहीं है तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर सरसों हो। किचन में बहुत सारे लोगों के घर में सरसों ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि सरसों का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं, मसाले के रूप में करते हैं। सरसों को पीस करके आपको कुछ इस तरीके से पाउडर बना लेना है। आपको सरसों का पाउडर बनाना है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सीधे सरसों पौधे की मिट्टी में दे दें। तो सरसों एक बीज होता है, अगर आप उसको सीधे मिट्टी में दे दोगे तो वो उग जाएगा मिट्टी के अंदर। तो आपको सिर्फ 1 चम्मच सरसों का पाउडर लेना है और आपको इसको देना है महीने में 2 बार, यानी कि 15 दिन में सिर्फ 2 बार 1 चम्मच आपको देना है और एक टाइम में सिर्फ 1 ही चम्मच देना है। ये काफ़ी बढ़िया सोर्स होता है नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। तो जिन लोगों के पास भी कोई ऐसी चीज़ घर में नहीं है जिससे कि फास्फोरस की मात्रा को अपने पौधे के अंदर पूरा किया जा सके, तो आप 15 दिन में 1 चम्मच अपने पौधे को सरसों का पाउडर ज़रूर दे दें। फ्रेंड्स, इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। 1 चम्मच पानी में भिगो करके आप रख दो और अगले दिन छान करके उस पानी में और पानी मिला करके, यानी कि खाद को पतला करके आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में 15 दिन में एक बार आपको देना है। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। सरसों को आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इस तरीके से पाउडर तैयार कर सकते हैं। अगर आप सरसों का पाउडर नहीं देना चाहते हैं, आपके पास सरसों की खली रखी हुई है तो आप सरसों की खली का पाउडर बना करके दे सकते हैं। 1 चम्मच 15 दिन में एक बार आपको देना है, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। बहुत सारी कलियाँ मिलेंगी आपको इसको देने से। अभी तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फर्टिलाइज़र आता है, ये भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है आपके गुड़हल के पौधे के लिए, लेकिन इस्तेमाल आपको लगातार करना है। फ्रेंड्स, जो भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इनका लगातार इस्तेमाल करने से ही हमें पौधे के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो केले का छिलका और प्याज का छिलका, अगर आपके पास केले का छिलका नहीं है तो सिर्फ प्याज का छिलका भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ आप कुछ लहसुन के छिलके भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है प्याज का छिलका और केले का छिलका, और इसको आपको 1 दिन के लिए भिगा करके रख देना है। अगले दिन जो लिक्विड तैयार होगा उसको छान करके आपको पौधे के अंदर देना है। पीछे जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है उसको आपको 15 दिन में एक बार देना है, कोई भी एक फर्टिलाइज़र। लेकिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। प्याज का छिलका और लहसुन का छिलका तो आपके घर में ज़रूर निकलता होगा, आप इनका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर ज़रूर करें। बस 2-3 बार आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधे के अंदर देखो, आपके पौधे में डेफिनेटली कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको डालने से पहले छान लेना है आपको, और छानने के बाद जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है उतना और पानी मिला करके इसको हमें दुगना कर लेना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को आप, होममेड फर्टिलाइज़र को इस समय ख़ास तौर पे गर्मियों के टाइम डाइल्यूट ज़रूर करें, यानी उसके अंदर और पानी आप ज़रूर मिलाएं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार दो, फिर देखो आप कमाल ही हो जाएगा। आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी कलियाँ निकल कर आनी शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जिसके बारे में लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में 3 फर्टिलाइज़र बताए हैं, तीनों को एक साथ कभी भी अपने पौधे के अंदर आपको नहीं देना है। अगर आप तीनों फर्टिलाइज़र को देना चाहते हैं तो कम से कम 10-10 दिन का गैप आपको बीच में, तीनों फर्टिलाइज़र के बीच में रखना है। दूसरी चीज़, कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र आपके घर के अंदर रोज़ ही निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ अपने पौधे को दे देंगे। ऐसा करने से पौधा ख़राब भी हो जाता है, पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है। दूसरी गलती लोग करते हैं कि गीली मिट्टी में होममेड फर्टिलाइज़र बार बार देते रहते हैं। जब तक एक फर्टिलाइज़र अच्छे से सूखे ना मिट्टी के अंदर, तब तक आप 7 दिन से पहले दूसरा फर्टिलाइज़र कभी भी, या अगर आपको उसी फर्टिलाइज़र को रिपीट करना है अपने पौधे में, तो 7 दिन से पहले कभी भी आप उस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर फिर से ना दें।
गीली मिट्टी में अगर आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र देंगे तो इससे पौधे के अंदर चींटियाँ बन सकती हैं, कीड़े लग सकते हैं या फिर फंगस भी लग सकता है। तो इसलिए हमेशा सूखी मिट्टी में ही किसी भी होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको करना है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, गुड़हल के पौधे को धूप की अच्छी ज़रूरत होती है। यानी अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग चाहिए तो इसको आपको अच्छी धूप वाली जगह पे रखना है। लेकिन अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। यानी कि 2-4 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए और बाकी टाइम इसके ऊपर छाया बनी रहे, तो आप ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं अपने पौधे को। क्योंकि अलग-अलग जगह का टेम्परेचर, धूप की मात्रा अलग है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो इसीलिए आप अपने एरिया के धूप और टेम्परेचर के हिसाब से अपने पौधों की जगह को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, इसमें से जो भी सूटेबल हो, जो भी ईज़िली आप बना सकें, आसानी से आपको मिल जाए, उसको आप अपने गुड़हल के पौधे में डाल दें। अच्छे रिजल्ट के लिए बताई गई चीज़ों का ध्यान रखें, तभी पौधा फ्लावरिंग भी करेगा और हेल्दी रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।